राकेश त्रिपाठी प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। राकेश जी, शुरुआत आपसे ही, हिंदुत्व की प्रयोगशाला खुलती हुई नजर आ रही। हिमंता बिस्वा शर्मा को हमने सुना तेलंगाना की सरजमीन से जिस तरह से वो ये ऐलान करते हुए नजर आ रहे हैं, कितने मदरसे बंद किए, आने वाले वक्त में कितने कर दूंगा, निशाना और कोई नहीं, असदुद्दीन ओवैसी। क्या लाइन बिल्कुल क्लियर है बीजेपी की? देखिए समीर, ये हिंदुत्व कोई प्रयोगशाला का मसला नहीं है। हिंदुत्व इस पुण्य धरा का आत्मिक तत्व है, भाव है, हमारी जीवन पद्धति है। इसलिए इस भाव से अलग तो हो ही नहीं सकते हैं, इसमें प्रयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। भारत भूमि पर हिंदुत्व तो हमारी जो साहचर्य के साथ जीवन जीना है पद्धति है ना, उसको साथ में लेकर के कहते हैं हम। और इसलिए हिंदू को गर्व से हम कहते हैं कि हम हिंदू हैं, और हिंदू होने में किसी प्रकार का कोई शर्म का भाव नहीं है। मदरसा बंद करना ये एक प्रशासनिक निर्णय है, और इसके पीछे ठोस तर्क और आधार है कि किसी शिक्षा व्यवस्था में कोई ऑर्थोडॉक्स रूढ़िवादिता नहीं होनी चाहिए, उसमें नूतनता होनी चाहिए, नवीनता होनी चाहिए, वैज्ञानिक सोच होनी चाहिए, उसमें प्रयोगशालाएं जरूर होनी चाहिए, उसमें बच्चे के लिए आगे बढ़ने की संभावनाएं होनी चाहिए। और जहां कहीं भी मदरसे नियम विरुद्ध चल रहे हैं, बिना मान्यता के चल रहे हैं, अगर वो समाज विरुद्ध गतिविधियों में संलग्न है तो निश्चित तौर पर बंद किए जाने चाहिए। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी, राकेश जी, लेकिन इसमें ओवैसी को चैलेंज देने वाली बात क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी दो टूक कहा। राकेश जी, इसमें ओवैसी को चैलेंज देने वाली बात क्या है? ओवैसी कहां से आ गए? ओवैसी मदरसों को देखिए असदुद्दीन ओवैसी चूंकि मदरसों को हमेशा मदरसे बंद किए जाने को लेकर के मुसलमानों पर हमला मानते हैं। मैं स्पष्ट तौर पर कह रहा हूं कि ये खराब मदरसे जो है, जो गुणवत्ता युक्त शिक्षा नहीं दे रहे हैं, वो पूरी कौम का नुकसान कर रहे हैं, मुसलमानों का नुकसान कर रहे हैं। इसलिए अगर मदरसों के रेक्टिफिकेशन का काम हो रहा है, उनको मॉडर्नाइज करने का काम हो रहा है, तो ये मुसलमानों के लिए लाभकारी है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता जो जानबूझ करके कट्टरता शोएब जमई हमारे साथ मौजूद हैं। शोएब जमई, दरअसल ये आक्रमण जो है ये इस्लामिक कट्टरता पर है, ये कहना चाह रहे हैं राकेश त्रिपाठी साहब। वो कह रहे हैं कि हम तो मुसलमानों का भला चाहते हैं, ओवैसी जैसे नेता नहीं चाहते। देखिए, हमारे मित्र राकेश त्रिपाठी जी, मुझे इनके साथ बड़ी सहानुभूति है। कर्नाटक में जिस तरीके से हार हुई, देखिए चूँकि हेमंत बिस्वा शर्मा भी वहाँ मौजूद थे, मैं लेकिन एक पॉलिटिकल सटायर है, किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, ये सुनकर बड़ा दुख हुआ हमको भी, बहुत धक्का लगा। हम मुसलमानों का बच्चा गिन रहा था, उधर मदरसा बंद करवा रहा था, इधर हमारा कर्नाटक में बोरिया बिस्तर बंद हो गया। ऑन द सीरियस नोट दोस्तों, ये इस तरह के जो बयानबाजी है, ये मुख्य वजह रही भारतीय जनता पार्टी की इस करारी हार के पीछे। कितने दिनों तक ये चूरन देते रहेंगे आप? 10 साल 15 साल? कभी तो मुद्दों पर बात होगी। क्या लगता है कि द्रविडियन जो है वो हिंदी बेल्ट की तरह सोच रहे हैं? वो हमेशा क्या सिर्फ आप मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलेंगे, हिजाब हलाल और टीपू सुल्तान और इसी पर चुनाव लड़ लेंगे? तो अब आपको कम से कम आईने में झांक के देखना चाहिए कि अब जो दोबारा आप फिर से शुरू कर रहे हैं, कहीं आए दोबारा अगली बार राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में ये आना हाल हो जाए। मैं सिर्फ इतना कहता हूं। हिंदी बेल्ट की तरह सोच रहे हैं से क्या मतलब है आपका? हिंदी बेल्ट के लोगों की सोच कैसी है? उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत है, निकाय चुनाव में भी हमने देखा। मैं उसकी तरफ बात ही नहीं कर रहा हूँ, लेकिन द्रविडियन एंगल जो साउथ दक्षिण भारत है, वहाँ पे जो द्वार बंद हुए, उसकी मुख्य वजह यही रही कि जो आप एक्सपेरिमेंट यहाँ कर रहे थे इस हिंदी बेल्ट में, वो एक्सपेरिमेंट वहाँ कामयाब नहीं हुआ। और एक बात दर्शकों को समझना चाहिए इस बात को कि आप बताइए, आज कांग्रेस की वहाँ नहीं, तो आप वो लाइन बता रहे हैं, आप उसी चीज को कह रहे हैं कि दक्षिण और उत्तर अलग हैं। बिल्कुल, हाँ, सोच अलग है, राजनीतिक विचार अलग है, और बीजेपी दक्षिण में नहीं चल सकती जो उत्तर में चलती है। बीजेपी आप इनडायरेक्टली यही कह रहे हैं कि जो बीजेपी प्रयोग करती है वो उत्तर भारतीयों के लिए ठीक है, दक्षिण भारत में वो नहीं चल रहा है, ये कह रहे हैं? नहीं चल रहा है। जयशंकर गुप्ता जी, क्या छोटी सी बात खाली ऐड कर दूं, अगले में लौट रहा हूं आपके पास, 10 सेकंड में ऐड कर दूं, जल्दी खत्म, 10 सेकंड में जल्दी खत्म करिए। कि देखिए, सोचिएगा जरूर कि आज कर्नाटक में कांग्रेस जो जीती है, मुख्यमंत्री बनेगा तो हिंदू ही समाज का होगा। ज्यादातर मंत्रिमंडल में मंत्री भी हिंदू ही होंगे। वो बोमैये से जो तो कम हिंदू तो नहीं होंगे यहाँ से जो भी बनेंगे। ठीक है, आज मुसलमान उनका क्यों समर्थन कर रहा है? जयशंकर जी, ये जो लाइंस बनाई जा रही है, नहीं चाहता है मुसलमान, जयशंकर जी, ये जो लाइंस बनाई जा रही है,